बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्या, फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के बारे में जानेंगे। फोरियर सीरीज की डेफिनेशन पूछी गई है कई बार, देखो 15 में, 17 में और 17 बैक में ढाई नंबर में पूछी गई है। अभी कहती क्या सीरीज कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका पीरियोडिक फंक्शन जरूर हो, जिसका कोई पीरियोडिक वैल्यू जरूर हो। मतलब एक फंक्शन ऐसा जिसकी पीरियोडिक वैल्यू कितनी तरीके से 12। अब इसका मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, यदि किसी पीरियड में, यदि किसी फंक्शन में उसके पीरियड को जोड़ दिया जाए तो वापस वो फंक्शन आ जाए तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सपोज इस फंक्शन का पीरियड कितना है, 12 है। ठीक, उस फंक्शन में यदि हम 12 जोड़ देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। एक फंक्शन ऐसा हो जो पीरियोडिक हो तथा सेटिस्फाई करता हो डिरिचलेट कंडीशन को -L, L इंटरवल के अंदर, देन एवरी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, तब हमारा ये फॉर्मूला जो कहलाता है वो कहलाता है फोरियर सीरीज। A0/2 समेशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी an cos पाई nx अपॉन l bn sin पाई nx अपॉन l, वेयर an एंड bn, ये देखिए an और bn देख लीजिए, 1 अपॉन l -L से प्लस l fx cos n पाई x अपॉन l, ऐसी bn का फॉर्मूला है। ये जो सीरीज कहलाती है, ये इक्वेशन नंबर 1 जो कहलाएगी, ये कहलाएगी फोरियर सीरीज कहलाएगी। और इसके ये an और bn क्या कहलाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा मैंने, फोरियर कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक, यानी कि आपको फोरियर सीरीज निकालने के लिए पहले आप सबसे पहले A0 निकालेंगे, ये कॉस निकालेंगे और साइन की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप an निकालेंगे और bn निकालेंगे। an और bn की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देंगे, तो इस प्रकार हमारे पास फोरियर सीरीज जनरेट हो जाएगी। उसके बाद एक नोट मैंने लिखा है नोट, यदि फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन है तब bn का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि हमारे फंक्शन ओड है तो क्या होगा, an का मान 0 होगा। इवन और ओड आपको पता ही होगा, वैसे मैं बताऊं चलो। इवन का मतलब क्या होता है, -x रखने पर प्लस की वैल्यू आ जाए, वो इवन कहलाता है। और ओड में क्या होता है, माइनस रखने पर माइनस ही प्राप्त हो जाए, वो हमारा ओड फंक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में, फोरियर सीरीज क्या होती है, थोड़ा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन उसने पूछा फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन अलग है और सीरीज अलग है, कभी मिक्स कर दो, आपस में मिक्स कर दो। ठीक है, तो इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ फॉर्मूला अलग से लिख दिया है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला 1/√2 पाई -∞ प्लस ∞ e की पावर IPX इंटू fx इंटू dx, ये होता है फॉर्मूला। तो लगाएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, fx इक्वल 1/√2 पाई -∞ से प्लस ∞ e की पावर IPX fx इंटू dx, है ना। अब देखो x का मान जैसे एप्सिलॉन से बड़ा हो जाता है वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब क्या होता है, यदि आप इसे खोलेंगे, इसका मतलब है माइनस एप्सिलॉन से लेकर प्लस एप्सिलॉन तक। इसका मतलब ये होता है, यानी आप जो इंटीग्रेशन करेंगे वो करेंगे माइनस एप्सिलॉन से लेकर प्लस एप्सिलॉन तक। तो 1/√2 पाई माइनस एप्सिलॉन से लेकर प्लस एप्सिलॉन e की पावर IPX इंटू फंक्शन की वैल्यू कितनी है, √2 पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू dx। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 1/2 एप्सिलॉन कॉमन आगे बाहर निकल आया, e की पावर IPX का इंटीग्रल कर दो, तो e की पावर IPX अपॉन नीचे इसका डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट IP, माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन की लिमिट हो गई। ठीक है, फिर नीचे आ गया 2IP एप्सिलॉन, तो यहाँ आ गया, आप पहले लिमिट रखोगे e की पावर IP एप्सिलॉन माइनस e की पावर माइनस IP एप्सिलॉन। इस 2i को इसको दे दो, नीचे दे दो इसे, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन का। ठीक है, तो 1/P एप्सिलॉन, ये हो गया साइन P एप्सिलॉन, ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर देखें दूसरा, fx बराबर दिया हुआ x, जब x मोड x लेस देन इक्वल और 0 पर ग्रेटर देन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, fx इक्वल 1/√2 पाई लिमिट माइनस प्लस ∞ IPX fx dx। इसका मतलब भी क्या होगा बच्चों, -a से प्लस है, ये तो होगा, तो लगा देंगे लिमिट 1/2 पाई -a से प्लस a e की पावर IPX इंटू फंक्शन की वैल्यू x इंटू dx। फर्स्ट सेकंड मानकर इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 1/2 पाई बच्चों
फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल e पर आई पी एक्स का 1 अपॉन आई पी, माइनस ए से प्लस ए लिमिट माइनस ए, अच्छा माइनस ए से प्लस ए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर आई पी एक्स अपॉन कौन आएगा आई पी इंटू डी एक्स 1 अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट रखो, एक्स के स्थान पे ए रख दो, ए e की पावर आई पी ए अपॉन आई पी, माइनस से रखोगे, माइनस रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए e की पावर माइनस आई पी ए अपॉन आई पी, ठीक है, इसकी लिमिट रख दी। अब से दोबारा समझिए, ए की पावर आई पी एक्स फिर दोबारा करोगे, ए की पावर आई पी एक्स अपॉन आई पी का स्क्वायर, लिमिट लगा दो माइनस ए से प्लस ए, 1 अपॉन 2 पाई, बच्चों कॉमन आ रहा है आंसर, ए अपॉन आई पी कॉमन निकाले, ए की पावर आई पी ए की पावर माइनस आई पी ए, यहाँ आई का स्क्वायर है तो स्क्वायर वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर बाहर बैठेगा, ठीक है। अपर लिमिट रखोगे e की पावर आई पी ए माइनस e की पावर माइनस आई पी ए, तो क्या आया 1 अपॉन 2 पाई आई 2 पाई, इसमें आई नहीं आया ना, तो a अपॉन पी 2 से मैंने गुणा कर दी, 2 से कर देंगे भाग, इसमें आई पी ए e की पावर आई पी ए 2 से गुणा कर दिया, 2 से करके भाग, क्यों कर दिया, जिससे फॉर्मूला बन जाए इसलिए कर दिया, इसमें 2 से गुणा कर दो, बल्कि 2i से गुणा कर देंगे, 2i से कर देंगे डिवाइड, e की पावर आई पी ए e की पावर माइनस आई पी ए, ठीक है बच्चों, ये बन गया कॉस का और ये बन गया साइन का, तो 1 अपॉन 2 पाई 2a बटे पी हो गया कॉस पी ए का फॉर्मूला, ठीक, और प्लस 2i बटे पी स्क्वायर हो गया साइन पी ए का फॉर्मूला, ये हमारा आंसर आ गया इसका, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर देखें 6, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 के बैक में ढाई, 17 के बैक में ढाई आ चुका है, एफ एक्स बराबर है e की पावर माइनस के मोड एक्स दिया हुआ है, हमें कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, ये भी कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ऐसा बोल देते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो यूज हुआ है, आई का वर्ड यूज हुआ है, देखो यहाँ पर, तो ये तो कॉम्प्लेक्स तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो वी हैव एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन अंडर 2 पाई माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी e की पावर आई पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों, फंक्शन के स्थान फंक्शन की वैल्यू दो 2 पाई माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी e की पावर आई पी एक्स e की पावर माइनस के मोड एक्स इंटू डी एक्स। अब आपने पीछे पढ़ा है, वैसे छोटी क्लास में पढ़ा है कि मोड की 2 वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, 3 वैल्यू होती है, वैसे तीसरी जीरो भी होती है, ये कब होगा जब ग्रेटर देन जीरो हो, ये कब होगा जब लेस देन जीरो हो, ये कब होगा जब जीरो हो। तो इस इनइक्वालिटी को 2 इक्वालिटी में तोड़ के दिखाएंगे अब आपको, 1 अपॉन 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर पहले मैं तोड़ रहा हूँ 0 तक, e की पावर आई पी एक्स माइनस इन्फिनिटी से 0 का मतलब होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव में x की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और बाहर का आएगा साइन है नेगेटिव का, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा dx, प्लस फिर तोड़ दो से 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, प्लस हो गया, यानी मोड का मान प्लस क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, और बाहर क्या माइनस का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा dx। थोड़ी इंपोर्टेंट चीज यही है, बाकी तो कुछ नहीं, इसमें टेल करना है, माइनस इनफिनिटी से 0 इंटू पावर जुड़ जाएगी आई पी प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स, इसमें से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, आई पी माइनस 1 अपॉन 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर आई पी प्लस 1 इंटू एक्स, नीचे इसका डिफरेंशिएशन करोगे आई पी प्लस 1, लिमिट लगा दो माइनस इनफिनिटी से 0 प्लस e की पावर एक्स आई पी माइनस 1 अपॉन आई पी माइनस 1, लिमिट लगा दो 0 से इनफिनिटी तक, 1 अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट होगा एक्स के स्थान पर, एक्स के स्थान पर अपर लिमिट होगा e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन आई पी प्लस 1, लोअर रखोगे e की पावर माइनस इनफिनिटी, इसकी वैल्यू होती है 0, अपर लिमिट रखो e की पावर इनफिनिटी की वैल्यू क्या होगी 0, वैसे e की पावर इनफिनिटी वैल्यू इनफिनिटी होती है बच्चों, है ना।
अब हमें क्या दिमाग लगाते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और e की पावर माइनस इनफिनिटी वैल्यू 0 हो जाएगी ऐसे। तो इसलिए डार्ट कर रहा हूँ जी 0 और e की पावर 0 वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा 1/2 पाई बाहर है 1/IP प्लस 1 माइनस का IP माइनस 1 एल से ले लो IP प्लस 1 IP माइनस 1 इसी गुणा में कर लें IP माइनस 1 IP प्लस 1 IP से IP कट गई क्या होगी बच्चों ऊपर होगी -2 अपॉन एक काम करो इसमें माइनस कॉमन निकालो ना क्या हो जाएगी 1 माइनस IP हो जाएगी माइनस से माइनस कट गया ऊपर 2 है नीचे √2 है तो ऊपर √2 बचेगा बटे पाई इवन के फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यानी 1 माइनस i स्क्वायर p स्क्वायर का 2 बटे पाई ये हो गया i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई p स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों नोट कर लीजिए इसको। बच्चों आप समझते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ठीक है एक फॉर्मूला मैंने को लिख दिया आपके पास देखो f लगाना है f के नीचे s लगा दो और ऊपर लगा दो ये लहरेगा साइन है ना तो ये बन जाएगा फोरियर ये सिंबल है फोरियर और नीचे s का मतलब हो गया साइन तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए क्या होता है √2/पाई 0 से इन्फिनिटी fx sin px into dx ये फॉर्मूला है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो 8वीं क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि आप साइन x का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए जहां पर x का मान जो 0 से लेकर a के बीच में बिलोंग करता है। तो वी है फॉर्म फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो ये लगा देंगे फॉर्मूला 2/पाई 0 से इन्फिनिटी fx sin px into dx। ठीक अब क्या करेंगे 2/पाई 0 से a में तोड़ दो इसे इंटरवल को और फिर a से इन्फिनिटी में तोड़ दो इसे इंटरवल को तोड़ सकते हैं ना पढ़ी होगी प्रॉपर्टी आपने इंटर में इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 2/पाई 0 से a पर फंक्शन की वैल्यू कितनी sin x तो फंक्शन के सम क्या रख दोगे sin x रख दोगे sin px into dx इस पर कोई वैल्यू नहीं तो 0 मान जाएगी 2 से गुणा कर दो 2 से कर दो भाग तो 1/2 2/पाई 0 से बच्चे लगा दो फॉर्मूला 2 sin a into sin b का ये होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b पढ़ा होगा फॉर्मूला इंटर क्लास में आप लोगों को। तो ये वैसे कैलकुलेट कर लो उसको तो कैलकुलेट होकर आ जाएगा √2 ये कैलकुलेट होगा। ठीक है इसका कर दो इंटीग्रल cos का हो गया sin p माइनस 1x अपॉन p माइनस 1 sin p प्लस 1x अपॉन p प्लस 1 0 से लिमिट 2 अपर लिमिट रखेंगे sin p माइनस 1 a अपॉन p माइनस 1 माइनस sin p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 लोअर पे 0 0 जाए क्योंकि sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है बच्चों है ना। एक मिनट इसका आंसर देख लेते हैं आंसर इसने कहाँ छोड़ा है छोड़ा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप बच्चे समझेंगे कोसाइन जिसे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन समझाया इसी प्रकार होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। कोसाइन का मतलब कॉस तो साइन में ऐसे लिखेंगे और कॉस में आप सी लिख देंगे यहाँ पर बस कोई अंतर नहीं जहाँ साइन है वहां क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे यही पूछा है इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए एफएसपी बराबर 2/पाई लिमिट 0 से इन्फिनिटी एफएक्स कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स तो 2/पाई इसी लिमिट को तोड़ेंगे इंटरवल को तोड़ देंगे 0 से पहले कहाँ तक तोड़ देंगे 0 से लेकर a तक 0 से a तक फंक्शन की वैल्यू कितनी है फंक्शन की वैल्यू cos x इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स फिर तोड़ देंगे a से लेकर इन्फिनिटी तक ये a से ग्रेटर है ना a से इन्फिनिटी और फंक्शन की वैल्यू कितनी 0 cos पी एक्स इंटू डी एक्स 2 से गुणा कर दो और 2 से कर दो भाग तो 2/पाई 0 से a ये बना दो बच्चों फॉर्मूला टू cos a इंटू cos b ये होता है cos a प्लस b यानी 1 प्लस p इंटू एक्स मतलब cos a माइनस b इंटू डी एक्स
ये जाएगा 1/2 पाई, इसका इंटीग्रेशन कर लो, कॉस का हो जाएगा साइन 1 प्लस पी एक्स अपॉन 1 प्लस पी प्लस साइन 1 माइनस पी इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस पी, लिमिट 0 से a। तो 1/2 पाई अपर लिमिट रख दोगे 1 प्लस पी ए अपॉन 1 प्लस पी साइन 1 माइनस पी ए अपॉन 1 माइनस पी, लोअर बदल 0 0 ही हो जाएगा। इसकी सॉर्ट ले लीजिए इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स विच इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 कब है, जब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर ए तक की है, और 0 है जब एक्स ग्रेटर देन ए है। ठीक है, इस तरह से पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, फिर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा। कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म लगा देते हैं। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी क्या है, 2/पाई लिमिट 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स, ये है 2/पाई। इस लिमिट को तोड़ोगे कहां से कहां तक, 0 से ए तक और ए से इन्फिनिटी तक। 0 से ए में फंक्शन की वैल्यू 1 है कॉस पी एक्स डी एक्स, फिर ए से इन्फिनिटी में क्या है, 0 है। 2/पाई कॉस का करेंगे इंटीग्रल साइन पी एक्स अपॉन पी, लिमिट लगा दो 0 से ए, 2/पाई अंडर रूट में 1 अपॉन पी, अपर लिमिट हो गई साइन पी ए माइनस 0, यानी हमारे पास आ गया साइन पी ए अपॉन पी अंडर रूट 2/पाई। एक आंसर आ गया। ठीक, दूसरा आंसर निकालेंगे। ये कहता है व्हाट इज द फंक्शन हुज द कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिस, मतलब यही पूछा दोबारा से, ये वाला ये दोबारा से पूछा है। उसने ये कहा है कि क्या कहा है उसने कि वो फंक्शन बताइए, वो आपको फंक्शन बताना है जिसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ये है, यानी उल्टा पूछा है। जब उल्टा पूछा है तो उल्टा ही फॉर्मूला यूज होगा, सीधी बात है, इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ लिखा मैंने इनवर्सन ऑफ कोसाइन फॉर्मूला, यानी कि जब आपको फोरियर कोसाइन इनवर्स निकालना हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 2/पाई 0 से इन्फिनिटी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इंटू कॉस पी एक्स इंटू डीपी। हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे बाई फोरियर कोसाइन इनवर्सन फॉर्मूला एफ एक्स इक्वल 2/पाई 0 से इन्फिनिटी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी इंटू कॉस पी एक्स इंटू डीपी। 2/पाई 0 से इन्फिनिटी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कितना आया, ये आया है 2/पाई साइन पी ए अपॉन पी इंटू कॉस पी एक्स इंटू डीपी। ठीक है, जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2/पाई हो जाएगा, पी बाहर निकालेंगे, ये हो गया कॉस नहीं साइन पी ए कॉस पी एक्स इंटू डीपी। इस 2 को अंदर ले जाओ, ये बन गया फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी 1/पाई पी 0 से इन्फिनिटी लगा फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस बी का मतलब क्या बच्चों, साइन ए प्लस बी। जब तुम जो इसको जोड़ोगे पी कॉमन आ जाएगा, बचेगा ए प्लस एक्स प्लस साइन ए माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका करेंगे इंटीग्रेट 1/पाई पी। इसका क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस पी ए प्लस एक्स, पी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो a/x के नीचे आएगा, ऐसे ही आएगा कॉस पी ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब ये आप सबको पता है, यदि मैं इसमें इन्फिनिटी लिमिट रख देता हूँ, कॉस इन्फिनिटी हाँ, तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये हम सबको पता होता है, पहले से अंडरस्टूड होता है। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि 0 से इन्फिनिटी साइन ए एक्स अपॉन ए बराबर होता है π/2। ये इंटीग्रल आपने पढ़ा होगा, सॉरी यहाँ होता है एक्स साइन एक्स, हाँ ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है हमें।
तो मेरे हिसाब से आप इसका यूज ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका हमें यूज ही नहीं करना है। ठीक है लड़कों, हमने जो ये इंटीग्रेशन करना है वो पी के रेस्पेक्ट करना था। ठीक है, अब ये जो पी है इस पी को इसके नीचे लिया अपॉन पी जब तो फॉर्मूला बन पाएगा, वरना बन नहीं पाएगा। अब इस फॉर्मूले को इसमें यूज करो, इसमें भी और इसमें भी। जरूर ध्यान से, हम यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, पी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अंतर बना है, इसीलिए अपॉन एक्स है, इसलिए इसमें अपॉन पी है। तो इसकी वैल्यू दो, ये वैल्यू कब होती है, ये वाली वैल्यू तब होती है जब ए का मान एक से ज्यादा हो, ए ग्रेटर देन क्या हो, 0, 1 नहीं 0, ए ग्रेटर देन 0, है ना। तो इसने कुछ बताया तो हमें है नहीं, ऐसे कोई कुछ खास तो बताया है, तो फिर कैसे करवाओ इसको। वन अपॉन पाई, इसकी वैल्यू तो पाई बटे 2, इसकी वैल्यू तो पाई बटे 2, 1 अपॉन पाई, फिर पाई बटे 2, इसकी वैल्यू 1 माइनस पाई बटे 2। ये कब होगी, जब x लेस देन ए हो, और ये कब होगी, जब x ग्रेटर देन ए हो। तो यहाँ लिखे इस केस में क्या क्या वैल्यू आई, देखो पाई बटे 2 हो गया पाई बटे पाई यानी 1 हो गया, 1 कब हुआ, लेस देन पर, पाई में से पाई बटे 2 का 0 आ गया, 0 कब हुआ, ग्रेटर देन ए पर। ये हमारे पास फंक्शन आएगा। देखो ये फंक्शन ये रहा ना, ये रहा, वापस आ गया ना घूम फिर कर, यही हमें चाहिए था, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, इसमें हमसे पूछा गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसका, और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दोनों चीज पूछनी है इसमें। ठीक है, पहले हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला ये लिखा होगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का, तो क्या होगा, 2/पाई 0 से इन्फिनिटी fx sin px इंटू dx। अब चूंकि इस लिमिट को 2 बार तोड़ना पड़ेगा, 0 से 1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक, तो 2/पाई 0 से 1 तक फंक्शन की वैल्यू 1 है, और 1 से इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, dx 2/पाई, इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस साइन पी एक्स अपॉन माइनस के पी, सॉरी पी 0 से 1, 2/पाई अपर लिमिट रखोगे साइन पी लोअर 0, दैट इज माइनस 2/पाई साइन, ये हमारा आंसर आ गया। अब निकालते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, 2/पाई 0 से इन्फिनिटी fx cos px इंटू dx, 2/पाई तोड़ दो, 0 से 1 पर फंक्शन वैल्यू 1 है cos px, और 1 से इन्फिनिटी पर के लिए 0 है, 2 px dx। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं कोई, ठीक है। v है, हम अपने पास से क्या कर रहे हैं, इसको v है, मैं इसे कॉम्प्लेक्स में बना दूंगा पूरे को। ठीक है, v है 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 cos px माइनस dx माइनस के 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 sin px इंटू dx इंटू आयोटा, और आयु लगा दो, आयु लगाने से फायदा हमें मिलेगा जिससे कि कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 कॉमन आ गया, ठीक है, और बचा अंदर cos px माइनस i sin px इंटू dx, 0 से इन्फिनिटी, ये बन गया आइलोथोरम पढ़ी थी ना आपने, क्या होती थी, e की पावर माइनस आई थीटा होता था cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, आइलोथोरम देखिए यहाँ पे वो बन नहीं है, ये बन जाएगा e की पावर माइनस आई पी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, यहाँ लगा दीजिए गामा फंक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी इसलिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर z के रेस्पेक्ट हो रहा है, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो z का काम करेगा x और a का काम करेगा IP। ठीक, और n का काम कौन करेगा, तो m करेगा, लगा दीजिए हम, तो गामा m अपॉन a का काम कौन कर रहा है, IP की पावर कितनी लगाएंगे, n, ये लगा सकते हैं बस नहीं, वैसे n नहीं m ही लगाओ, m में चल रहा पूरा क्वेश्चन इसीलिए। अच्छा जी, ये जो वैल्यू है ना, इसको इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं,
इसके स्थान पर हम लिख देंगे 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 e की पावर i p x लिख देंगे माइनस 1 बराबर ये वाली वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई। अच्छा, इसके स्थान पर अब इसकी वैल्यू फाइंड करो बच्चों। इसको मैं लिख सकता हूँ गामा m p की पावर m i की पावर माइनस n, i की पावर को ले जाओ माइनस n, i की पावर माइनस n का फॉर्मूला खोल दें यहाँ पर। गामा m यहाँ से देखना ये होगा cos m पाई बटे 2 माइनस i साइन m पाई अपॉन 4। क्या यही होगा? चेक कर लेना i की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास जो वैल्यू चल रही थी इस तरह की हमारे पास आ गई है। ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई 0 से इनफिनिटी x की पावर m माइनस 1 e की पावर i p x dx की। अब इक्वेटिंग कर दो, रियल की रियल से, इमेजिनरी की इमेजिनरी से, ठीक है। ये तो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा क्या है? रियल पार्ट है, ठीक है ना। इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कौन सा था? 0 से इन्फिनिटी cos p x into dx। यहाँ से क्या आएगा? गामा m अपॉन p की पावर m cos m पाई बटे 2। अब इमेजिनरी ले लो, गामा m p की पावर m साइन m पाई बटे 2। ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। अच्छा, एक बात तो बता दूं, इसके बाहर किसकी गुणा हो रही है? 2 बटे पाई की, रूट 2 अपॉन पाई की, जिसमें भी बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रूट पाई की, वो हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। हमें इसके क्या पूछा है? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है? 2 बटे पाई 0 से इन्फिनिटी फंक्शन इंटू साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। 2 बटे पाई 0 से इन्फिनिटी, एक्स से गुणा कर दिया मैंने, एक्स से कर दी भाग, साइन पी एक्स डी एक्स। 2 बटे पाई 0 से इन्फिनिटी, एक जोड़ दोगे घटा दोगे, एक माइनस कर दिया और एक प्लस कर दिया, साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग ब्रेक कर दो, ठीक है। अलग अलग ब्रेक करोगे तो क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 0 से इन्फिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, माइनस के ये आएगा साइन पी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह की फॉर्म हमारे पास जनरेट हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लो, 2 बटे पाई 0 से इन्फिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, 2 बटे पाई 0 से इन्फिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी नहीं निकला है, इसका इंटीग्रेट इतना आसान नहीं है, अपॉन एक्स से बैठा है, क्योंकि इसका कर लो डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका कर लेते हैं हम डिफरेंशिएशन, इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन। डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द पी। तो यानी डी अपॉन डी पी, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो बच्चों क्या आएगा? हर एक चीज और जाएगा। एक मिनट, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई बटे 2 होती है। पीछे वाले क्वेश्चन बताइए, इसकी वैल्यू होती है पाई बटे 2 होती है, ठीक है। और माइनस के 2 बटे पाई 0 से इन्फिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी आ गया। अब करो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द पी। तो डी अपॉन डी पी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है तो 0 होगा, 2 बटे पाई। बस समझ आ रही है? देखिए हम किसी रेस्ट पर कर रहे हैं, पी के रेस्ट पर कर रहे हैं। इसका पी के रेस्ट पर करोगे इसका, तो केवल हम साइन के कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। साइन के डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों? कॉस आएगा, कॉस पी एक्स, कॉस पी एक्स। पी एक्स से करोगे तो क्या बचेगा? एक्स बचेगा, क्योंकि पी के रेस्ट पर कर रहे हो। एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया माइनस का 2 बटे पाई 0 से इन्फिनिटी कॉस पी एक्स अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। इसको मान लो दूसरी मान लो, इसको मान लो पहली मान लो, ठीक है। फिर एक बार और इसका डिफरेंशिएट कर दो पी के रेस्पेक्ट द्वारा से, कर दें डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पी ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, इसका दूसरी बार कर, तो डी टू पी अपॉन सॉरी डी टू एफ एस अपॉन डी पी स्क्वायर, 2/पाई तो बाहर ही बैठेगा, इसका करेंगे दोबारा से बच्चों माइनस में, सॉरी 2/पाई 0 से इन्फिनिटी। इस कॉस पी एक्स का हम पी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, कॉस का इंटीग्रल होगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन पी एक्स इंटू कौन आएगा एक्स बाहर आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स। अब इतनी जो हमने मेहनत करी है बच्चों, किस लिए करी है ये समझने की कोशिश करो जरा, है ना यार। वो एक्स नहीं आना चाहिए था, एक्स कहाँ से आ गया? हाँ ये बन गई। इसे इक्वेशन नंबर ए मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से डी टू फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन पी अपॉन डी पी स्क्वायर बराबर, ये पूरी वैल्यू कहाँ गई? ये देखी थी ये बन गई पूरी। इसके साथ हम क्या लिख देंगे? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी, बुला लो। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? डी स्क्वायर, इधर आकर -1 और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन कॉमन निकालिए। बन गया चैप्टर नंबर 4। आपको याद हो, यहाँ पे लिखते हैं वाई लिखते थे। पहले क्या निकालेंगे? इसके ऑक्सिलरी निकालेंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर -1 बराबर 0, m बराबर +-1। तो इसमें CF ही निकलेगा, PI तो निकलेगा नहीं, क्योंकि राइट साइड क्या 0 है। तो ये होगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होगा, क्या होगा? a e की पावर 1x है ना, 1p आ जाएगा क्योंकि p में चल रही है, प्लस b e की पावर -b। अब हमें क्या करना है? इन कांस्टेंटों की वैल्यू निकालनी है बच्चों। इसे इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं। लेट हो गया, p का मान 0 रख देते हैं। किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। तब बात बनेगी कुछ, पुट कर दो p बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2 में, ये जो है। तो d अपॉन डी पी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p -2/पाई 0 से इन्फिनिटी। यदि हम p का मान 0 लेते हैं, cos 0 वैल्यू की 1, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू dx। इसका करते हैं इंटीग्रल 2/पाई, ये हो गया tan इनवर्स x माइनस के 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी 90 माइनस दिस, ये वैल्यू आ गई d अपॉन डी। इसका यूज हमें क्या करना है? यहाँ करना है, मतलब कि इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद p का मान लेते हैं 0 इसके अंदर, और इसके डिफरेंशिएट की वैल्यू देंगे वैल्यू। इससे कोई ना कोई वैल्यू एक फाइंड होकर आ जाएगी, एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी हमारे। ठीक है, थोड़ा बोर्ड जरा खाली करवा लो बच्चों, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया खाली। अब हमें जरूरत पड़ेगी किस किस की? पहली की भी पड़ेगी, जो हमने पहली क्वेश्चन लेट करी है, तो इसे मिटा दो। पुट कर दो p बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1 में। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन 0 पर निकालने हैं बच्चों। ये कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √π/2 आ जाएगा, माइनस 2/पाई। p का मान रखें 0, साइन 0 का मान क्या होगा? 0 हो गया, यानी π/2। इसका नाम दे दो। ये कैलकुलेट होकर क्या आएगी? माइनस का π/2 आएगी। एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों का यूज इसमें करो। इक्वेशन नंबर 3 में कर लेंगे, जिससे कि हमारे पास एक और b का मान निकल कर आएगा, इसलिए हम यूज कर रहे हैं इसका। ठीक है, हाँ। तो इसका नाम क्या कर लो? इसको मान लो चौथी मान लो, इसे 5 मान लो। पुट कर लो p बराबर क्या? 0 इक्वेशन नंबर 3 एंड यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 यूज करेंगे। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट पाई बटे 2 ए की पावर 0 बी की पावर 0 दैट इज ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी बराबर आ गया अंडर रूट पाई बटे 2। इक्वेशन नंबर 6 तैयार। इसके पहले एक बार डिफरेंशियल करो, इसका यूज कैसे करोगे, इसमें डिफरेंशिएशन है ना, तो पहले इसका डिफरेंशियल करते तब यूज हो सकता है इसका। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द इक्वल है पी का ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो d2 p फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p बराबर a की पावर p माइनस b e की पावर माइनस p। इसमें कर दो p बराबर 0 एंड यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 यूज कर दो। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस की निकाली है, माइनस की पाई बटे 2 ए की पावर 0 बी ई की पावर 0 ए माइनस बी, ये होगी 7वीं। 2 इक्वेशन बन गई, 6वीं और 7वीं इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन नंबर 6 और 7 को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो नोट करके रखा होगा, अपने स्क्रीनशॉट ले लो, यदि नहीं लिया तो फिर एक बार ले लो। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7, ए प्लस बी बराबर है पाई बटे 2, ए माइनस बी बराबर माइनस की पाई बटे 2, बी से बी कट गया, 2a बराबर 0, ए का मान आया 0, ए का मान 0 का रख दो, 1 में 6 में रख दो, पुट कर दो ए इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 6, वी गेट बी बराबर पाई बटे 2। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में रख दो, यही हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि मेन आंसर तो यही आने वाला है। तो पुट कर दो ए बराबर 0 और बी बराबर 90 इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, इसका 0 हो गया, बी का मान आ गया पाई बटे 2 ए की पावर माइनस बी, ये हमारा आंसर है। इसको आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, एफ एक्स इक्वल है 1/e की पावर पाई एक्स माइनस e की पावर माइनस पाई एक्स। इसमें पूछा है साइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है और डिड्यूस दैट दूसरी वैल्यू भी इसने पूछी है हमसे। तो ठीक है, फोरियर हमें क्या निकालना है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है बच्चों, है ना। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी प्रकार से ऐसे लिखते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब यही होगा, सेम ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। 2/पाई 0 से इन्फिनिटी फंक्शन रख देंगे e की पावर पाई एक्स माइनस पाई एक्स इंटू साइन पी एक्स इंटू टी एक्स, ये वाला फॉर्मूला सॉरी साइन का लगा दिया। साइन का फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लगा देंगे, 0 से इन्फिनिटी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर आई पी एक्स e की पावर माइनस आई पी एक्स अपॉन 2i होता है ना। अपॉन में वैल्यू दो पाई एक्स माइनस पाई एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर 2 है, नीचे ऊपर √2 है, नीचे 2 है, तो ऊपर बचेगा √2 इंटू आई 0 से इन्फिनिटी e की पावर आई पी एक्स अपॉन e की पावर पाई एक्स e की पावर माइनस पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब तुम्हें थोड़ा सा एक बात याद रखनी है इस क्वेश्चन में, वो क्या याद रखेंगे वो समझ लेना। 2 1/i 1/2 10 IP अपॉन 2 ये होती है डेफिनेट इंटीग्रल है। इसका इंटीग्रल मैंने यहाँ लिख रहा है, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो ये होती है, ये याद रखिए डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। यानी एक आंसर हमारे पास आ चुका है। या एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था कि 10 ये बेसिक फर्स्ट में पढ़ा है, 10 आई थीटा होता है, आई 10 हाइपरबोलिक थीटा, तो लगा देंगे यहाँ पर 1/2 पाई 1/i 1/2 ये हो जाएगा आई 10 हाइपरबोलिक p अपॉन 2। इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 पाई 10 हाइपरबोलिक p अपॉन 2, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका फंक्शन निकालना है, उल्टा मतलब उल्टा लगाना है, तो इनवर्स वाला फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। बाय फोरियर कोसाइन
बाई फोरियर कोसाइन इनवर्सन फॉर्मूला एफ एक्स इक्वल क्या है वो 2/पाई 0 से इन्फिनिटी कर दो वैल्यू 1/2 पाई पाई e का माइनस पी इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों 2/पाई तो बाहर है और पाई बटे तो बाहर आ गया वाला, इसलिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रल का, ठीक है, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये होता है ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बराबर ए की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये फॉर्मूला होता है, ये लगा दीजिए यहाँ पर। ये कैलकुलेट करो, पाई बटे 2 हो गया, ए की पावर माइनस पी, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू क्या है, पी है, पी में लगता है बच्चे। पी कैसे पर करोगे तो एक्स माना जाएगा, ए की पावर माइनस पी, सॉरी पी का कोफिशिएंट कौन है, -1, यानी कि -1 कॉस पी एक्स। अब बी का कोफिशिएंट कौन माना जाएगा, एक्स साइन पी एक्स। लिमिट 0 से इन्फिनिटी, लिमिट लगाएंगे, कहाँ रखेंगे, पी के स्थान रखेंगे। ए की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो सब कुछ 0 हो गया। अब ले लो लोअर 0 रखो, ए की पावर 0 वैल्यू होती है 1, एक्स के स्थान लिमिट रख रहे हैं, पी के स्थान पे लिमिट रख रहे हैं, क्योंकि पी के रेस्पेक्ट हम इंटीग्रल कर रहे हैं इसलिए। तो बच्चों कॉस 0 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन 0 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो पाई बटे 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।